दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनीमून सिस्टाइटिस के बारे में। ये बीमारी क्या होती है और कैसे होती है, क्यों होती है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले हम आपको 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे। आपको 3 स्टेपों में ये बताएंगे कि आप अगर नए कपल्स हैं और आप हनीमून के लिए जा रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ की एहतियाती करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक्सपर्ट की राय लेते हैं। जब आप घर से निकलते हैं हनीमून के लिए तो आपको क्या क्या एहतियाती रखनी चाहिए। हनीमून पर जाने वाले कपल्स को कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनकी यात्रा सुखद और यादगार बन सके। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। यात्रा से पहले जगह का चयन अपनी पसंद और बजट के अनुसार हनीमून डेस्टिनेशन चुनें। मौसम और सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाएं। ऑनलाइन रिव्यू और ट्रैवल वेबसाइटों की मदद लें। बुकिंग और दस्तावेज, होटल, फ्लाइट और अन्य यात्रा व्यवस्थाएं पहले से बुक कर लें। पासपोर्ट, वीजा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लें। यात्रा बीमा, ट्रैवल इंश्योरेंस करवाएं। स्वास्थ्य, अपनी और अपने साथी की स्वास्थ्य जांच करवाएं। आवश्यक टीके लगवाएं और दवाएं साथ रखें। अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में होटल और एयरलाइन को सूचित करें। पैकिंग, मौसम के अनुसार कपड़े और अन्य आवश्यक सामान पैक करें। दवाएं, प्राथमिक चिकित्सा किट और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद साथ रखें। कीमती सामान और नकदी को सुरक्षित रखें। यात्रा के दौरान सुरक्षा, अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहें। अपरिचित लोगों से सावधान रहें। कीमती सामान को होटल के सुरक्षित लॉकर में रखें। स्थानीय कानूनों और रीति रिवाजों का सम्मान करें। स्वास्थ्य, स्वच्छ और ताज़ा भोजन और पानी का सेवन करें। धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन और टोपी का उपयोग करें। पर्याप्त आराम करें और तनाव से बचें। संचार, अपने परिवार और दोस्तों को अपनी यात्रा की जानकारी देते रहें। स्थानीय आपातकालीन नंबरों को नोट कर लें। अपने मोबाइल फोन को रोमिंग पर रखने से पहले सभी जानकारी प्राप्त कर लें। रिश्ता, ये समय आपके और आपके साथी के लिए बेहद खास है, इसलिए एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ध्यान रखें। किसी भी तरह के विवाद से बचें और शांति बनाए रखें। एक दूसरे को सरप्राइज दें और रोमांटिक पल बिताएं। बजट, अपने बजट का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। स्थानीय बाजारों और रेस्तराओं में कीमतों की तुलना करें। अपने खर्चों का हिसाब रखें। अतिरिक्त सुझाव, एक ट्रैवल गाइड और मानचित्र साथ रखें। स्थानीय भाषा के कुछ बुनियादी वाक्यांश सीखें। अपने हनीमून की यादों को संजोने के लिए तस्वीरें और वीडियो लें। इन सुझावों का पालन करके आप अपने हनीमून को एक यादगार और सुखद अनुभव बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई घर से निकलने की बात। आपको एक्सपर्ट जी ने बता ही दिया कि हमारे एक्सपर्ट ने कि क्या करना चाहिए घर से निकलते टाइम हनीमून पे जाने के लिए। और अब आपको एक्सपर्ट जी हमारे ये बताएंगे कि होटल में रहने के लिए आपको क्या क्या एहतियाती रखनी चाहिए। जी एक्सपर्ट जी बताइए ज़रा। होटल के कमरे में छिपे हुए कैमरों से बचने के लिए आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही कमरे का निरीक्षण करें। लाइट बंद करके अपने मोबाइल कैमरे से कमरे के चारों ओर देखें। छिपे हुए कैमरे अक्सर इंफ्रारेड लाइट उत्सर्जित करते हैं जो आपके मोबाइल कैमरे में दिखाई दे सकते हैं। धुएं के अलार्म घड़ी, टीवी, लैंप और सजावटी वस्तुओं जैसी जगहों को ध्यान से देखें। दर्पणों को भी जांचें, खासकर उन दर्पणों को जो सामान्य से थोड़े अलग दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करें। कमरे में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करें, जैसे कि अलार्म घड़ी, टीवी और फोन। देखें कि क्या कोई उपकरण असामान्य रूप से स्थित है या उसमें कोई अतिरिक्त छेद या लेंस है। अगर आपको कोई असामान्य उपकरण या तार दिखाई देता है तो होटल के कर्मचारियों को सूचित करें। वाईफाई स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप का उपयोग करके कमरे के वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करें। यदि आपको कोई असामान्य या अज्ञात डिवाइस दिखाई देता है तो ये एक छिपे हुए कैमरे का संकेत हो सकता है। आरएफ डिटेक्टर का उपयोग करें। आप एक आरएफ डिटेक्टर खरीद सकते हैं जो वायरलेस कैमरों द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का पता लगा सकता है। यह उपकरण आपको छिपे हुए कैमरों का पता लगाने में मदद कर सकता है। अतिरिक्त सावधानियां, विश्वसनीय होटलों में रहें। अच्छी प्रतिष्ठा वाले और सुरक्षित होटलों में रहने का प्रयास करें। अज्ञात स्थानों पर न जाएं। होटल के कमरे में अज्ञात स्थानों पर जाने से बचें, जैसे कि सर्विस शाफ्ट या छत। अपनी गोपनीयता बनाए रखें। कमरे में अपनी व्यक्तिगत जानकारी या कीमती सामान को खुला न छोड़ें। अगर आपको लगता है कि आपकी गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है तो तुरंत होटल के कर्मचारियों या पुलिस को सूचित करें। याद रखें, छिपे हुए कैमरों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन सुझावों का पालन करके आप अपनी गोपनीयता की रक्षा कर सकते हैं। यदि आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो तुरंत होटल के कर्मचारियों या पुलिस को सूचित करें। अभी अब आपको बता दिया हमारे एक्सपर्ट जी ने कि होटल में रहने के लिए भी क्या क्या एहतियाती करनी चाहिए। देखो यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर ये लगाते हैं, हमें होटल वाले से किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, किसी के लिए कोई वो नहीं, लेकिन कुछ लोग
कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है तो कुछ लोग गलत करके सबका नाम बदनाम कर देते वाली बात होती है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। हर आदमी बुरा नहीं होता, काफ़ी अच्छे हैं। एक आदमी बुरा है ना, उस एक आदमी की वजह से लोगों को दूसरों पर भी शक शुबा होता है। सिर्फ ये मकसद था बताने का, और कोई बात नहीं है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि अब ये हनीमून स्टार्टिस किस तरीके से होती है। देखिए, जब हम जाते हैं और संबंध बनाते हैं तो उसमें फोर प्ले के टाइम पे जो आजकल नए जनरेशन के बच्चे हैं वो फोर प्ले करते हैं तो कभी कभी पीछे के हिस्से की तरफ भी फोर प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो एनल मार्क के पास ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो रहता है, वो आपकी लिंग पे लग जाता है। उसके बाद फिर आप फोर प्ले करने के बाद करते करते फिर आप संबंध बनाते हैं आपस में, तो वो औरत की वजाइना में चला जाता है। जब लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट में चला जाता है तो फिर वहाँ से वो इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से मूत्राशय शोथ हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है, ईचिंग होने लगती है, जलन होने लगती है, ये दिक्कत होती है। पेशाब बार बार आता है, खुजली से होने लगती है, और कभी कभी इतना पेन भी होता है कि खुद लड़की संबंध बनाने को मना कर देती है, संबंध बनाने से डरने भी लगती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम आपको इसका इलाज बताएंगे। तो पहले तो सबसे पहले इसमें यही ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा पीना है। ज़्यादा पानी पीने से जो ना अंदर सफाई होती रहती है। और जब भी इंटरवाश होता है, एक इंटरवाश ये लेके इस इंटरवाश से जो ना वॉश करें, प्राइवेट पार्ट को वॉश करें। और उसके अलावा एक पेन किलर दवाई होती है सोजिस के साथ होती है, जिसमें डाइग्लोपेरा या एसिग्लोपेरा सेरेटोपेप्टिडेज ऐसा होती है, ये ले लें। और एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल ले लें। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। और ये वेजिनल टेबलेट है कैंडीजैक्स, इसको एक गोली को रात को सोते टाइम इंसर्ट करना है, वेजाइना में अंदर रखना है रात को सोते टाइम। बाथरूम वगैरह से फारिग होने के बाद इसको वजाइना में रखें और सो जाए। तो इस तरीके से 6-7 दिन का कोर्स ये करना होता है। इंशाल्लाह इससे बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। तो इस चीज़ पे हमेशा यही ध्यान रखना है कि फोर प्ले करें तो एक तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले ही सफाई रखें, बिल्कुल सफाई रखें, क्योंकि आदमी फोर प्ले करते टाइम थोड़ा सा वो हो जाता है, ध्यान नहीं देता इस चीज़ पे, सफाई रखें। दूसरा, जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो 2 कपड़े अलग अलग होने चाहिए। लेडीज़ का कपड़ा साफ करने के लिए अलग होना चाहिए, जेंट्स का अलग होना चाहिए। कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसके बाद आपको दोनों को ही बाथरूम जाना है, वॉश करना है। कितने आदमी क्या होता है सुस्ती में ऐसे ही सो जाते हैं, उसकी वजह से वो जरासीम वहाँ पर लगे रह जाते हैं और परेशानी हो जाती है। जेंट्स को तो ये कम होती है परेशानी, क्योंकि उनका यूरेथ्रा अलग होता है और लेडीज़ का यूरेथ्रा का हिसाब अलग होता है। लेडीज़ का यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है और एनल के पास होता है ज़्यादा, तो इस वजह से उसकी बनावट की वजह से ये इन्फेक्शन उसे ज़्यादा लगता है। जेंट्स का यूरेथ्रा आउटसाइड की तरफ होता है और लंबाई होती है, तो इस तरीके से उसमें जो ना साइज़ ज़्यादा हो जाता है और दूर गैप हो जाता है ज़्यादा एनल से, तो इस वजह से इसमें कम लगती है। लेकिन उनको जो संबंध बनाने के बाद ऐसे ही सो जाते हैं, वॉश नहीं करते, बाथरूम नहीं करते, उनको ये बीमारी होने का ज़्यादा डर रहता है। तो उसको ये बात का ध्यान रखना है कि उसको भी वॉश करना है, बिना वॉश करे ना सोएं, बाथरूम करे बगैर ना सोएं। आई होप, मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ लोगों की खिदमत करना है, जिस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टरी के पेशे में यही होता है कि हम लोगों की खिदमत करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए बने हैं। हम चाहते हैं कि जैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को इसका फ़ायदा हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।